जाटलैंड में हाथ आजमा रहे हैं चंद्रशेखर। जयंत चौधरी ने कर लिया किनारा। राजस्थान के बाद अब हरियाणा चुनाव। चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी के साथ साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रही है। बीएसपी ने जहां इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि सपा को कांग्रेस ने अभी साथ लड़ने की हरी झंडी तो नहीं दी, लेकिन सपा गुरुग्राम और फरीदाबाद के अहिर बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो वहीं बीएसपी की नजर दलितों बाहुल्य सीटों पर है। देखा जाए हरियाणा के चुनावी रण में यूपी की 3 पार्टियां ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। इनमें चंद्रशेखर की नई नवेली पार्टी आजाद समाज पार्टी भी है, लेकिन जाटलैंड में जयंत चौधरी का चुनाव नहीं लड़ना अब सुर्खियों में है। एनडीए में आने के बाद से ही जयंत यूपी छोड़कर अन्य राज्यों से दूरी बनाने में लगे हैं। पहले जयंत की पार्टी ने लोकसभा में राजस्थान से उम्मीदवार नहीं उतारा और अब विधानसभा में हरियाणा से लड़ने को तैयार नहीं है, वो भी तब जब जयंत ने आरएलडी को क्षेत्रीय पार्टी बनाने का लक्ष्य रख लिया। 2023 में आरएलडी से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया था। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में रहते हुए जयंत चौधरी ने राजस्थान का चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी को राजस्थान की भरतपुर सीट मिली थी। पार्टी ने यहां से सुभाष गर्ग को उतारा था, जिन्हें जीत मिली थी। 2018 में भी आरएलडी को कांग्रेस ने समझौते में ये सीट दी थी। इतना ही नहीं, विधायक चुने जाने के बाद सुभाष गर्ग को अशोक गहलोत कैबिनेट में जगह भी मिल गई थी। उधर जयंत के केंद्र में मंत्री बनने के बाद आरएलडी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में संगठन विस्तार की तैयारी में थी, लेकिन हरियाणा में जल्द ही चुनाव की घोषणा ने पार्टी की अरमानों पर पानी फेर दिया। जयंत हाल ही में जननायक जनता पार्टी के अजय सिंह चौटाला से भी मिले थे। इसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी और कहा जा रहा था कि वे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जयंत ने अब तक इसकी कोई घोषणा की ही नहीं, जो सुर्खियों में छाई हुई है। तो फिर मैदान में आने से क्यों कतरा रहे हैं जयंत? दरअसल 2024 के चुनाव से पहले जयंत चौधरी बीजेपी में आ गए। इससे जाटों के एक वर्ग पहले से ही उनसे नाराज चल रहे हैं। जयंत ने हाल ही में विनेश फोगाट को लेकर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें एक यूजर ने लिखा था कि इसकी रीढ़ आपसे मजबूत है। इस पर जयंत ने जवाब देते हुए कहा था, हाँ सच में। फिलहाल देखा जाए, जयंत चौधरी इसलिए कमजोर बताए जा रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो रुतबा है वो युवाओं में काफी ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। जब से भारत बंद हुआ है, चंद्रशेखर आजाद दलितों में हीरो बनकर और खासकर युवाओं में हीरो बनकर उभरे हैं और कहा जा रहा है कि जाटलैंड में भी अब हाथ आजमा रहे हैं चंद्रशेखर। इस वजह से कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने किनारा कर लिया है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर आप इस पर अपनी क्या राय देंगे? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा।